जय श्री राम दोस्तों। 22 जनवरी भारत के इतिहास में दर्ज होने वाला दिन होगा जब प्रभु श्री राम फिर वापस अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। करोड़ों हिंदुओं की आस्था विश्वास का प्रतीक अयोध्या में बना यह राम मंदिर, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को किया जाएगा। उस भव्य मंदिर के इतिहास, अयोध्या के इतिहास, बाबर और अन्य मुगलों द्वारा प्रभु राम के प्राचीन मंदिर को तोड़ने से लेकर राम जन्मभूमि विवाद, जो सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा केस बन गया, बाबरी मस्जिद को गिराने और फिर भव्य राम मंदिर के पुनर्निर्माण तक की कहानी आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए प्रभु राम का नाम लेके शुरू करते हैं। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा मंदिरों का शहर, और यही जन्म हुआ था प्रभु श्री राम का। भारत के इतिहास और प्राचीन ग्रंथों में वर्णित ये शहर, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे प्रभु श्री राम के पूर्वज और सूर्य पुत्र वयस्वत मनु द्वारा बसाया गया था, और यहीं पर त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था। लेकिन जब प्रभु श्री राम ने अपने जीवन काल को पूरा करके जल समाधि ले ली, उसके बाद मानो अयोध्या बिखर गई, उजाड़ सी हो गई अयोध्या। फिर प्रभु राम के पुत्र कुश द्वारा अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया गया। इसका उल्लेख हमें कालिदास की बुक रघुवंश में मिलता है, और राम जी के पुत्र कुश द्वारा ही उस स्थान पर पहली बार राम जन्मभूमि मंदिर बनवाई गई थी, जिसके बारे में लोमस रामायण में लिखा गया है। उसके बाद सूर्य वंश की अगली 44 पीढ़ियों तक अयोध्या नगरी उसी प्रकार फल फूल रही थी, और उस समय तक प्रभु राम का वो मंदिर अयोध्या में उसी प्रकार उपलब्ध था। लेकिन समय बीतता गया, स्थितियां बदलती गईं। अयोध्या का वो साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो गया और राम मंदिर की हालत भी खराब हो गई। फिर 5th BC में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा राम मंदिर और अयोध्या को फिर बनवाया गया। इसका प्रूफ हमें भविष्य पुराण में देखने को मिलता है, और उस टाइम के बाद अगले 1500 सालों तक यह मंदिर वहीं पर था। शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग ने भी इस मंदिर का रिनोवेशन करवाया था। उसके अलावा राम मंदिर के इतिहास को जानने के लिए वहाँ की गई खुदाई में कुछ ऐसा अवशेष मिला, जिसे पता चला कि गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय और उनके बाद के राजाओं के दौरान गुप्त वंश की राजधानी अयोध्या ही थी। कुछ समय बाद धीरे धीरे अयोध्या में बौद्ध धर्म भी बढ़ने लगा। उसी टाइम वहाँ पर एक चाइनीज यात्री ह्यूंग सांग आया था, जिसने लिखा कि उस समय अयोध्या में 20 बौद्ध मंदिरें थीं, और साथ में एक अति भव्य राम मंदिर भी था। उसके बाद राजा जयचंद ने भी मंदिर में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। इस प्रकार 1500 सालों के समय में अलग अलग साम्राज्यों के दौरान मंदिर की विभिन्न अवस्थाएं आई। मंदिर के ढांचे, इसकी आकृति को बदलता रहा गया। लेकिन इन 1500 सालों के बाद समय आया बाबर का। बात है 13 अप्रैल 1526 की, जब बाबर भारत आया और शुरुआत हुई मुगल साम्राज्य की, या कहे तो भारत की सनातन संस्कृति को मिटाने और हिंदू मंदिरों को तोड़ने की शुरुआत हुई। जिसके 2 साल बाद 1528 में बाबर अयोध्या पहुंचा, और 1528 से 1529 के बीच बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या राम मंदिर को तोड़ दिया, और वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया। इसका जिक्र बाबरनामा में मिलता है। फिर 1608 और 1611 के बीच भारत आए एक इंग्लिश मर्चेंट विलियम फिंच ने भी अपने डायरी में लिखा कि अयोध्या में एक भव्य इमारत थी जहां हिंदुओं द्वारा पूजा की जाती थी, और हिंदू ऐसा मानते थे कि यहीं पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। इसके अलावा अबुल फजल अलामी, जो कि अकबर का हिस्टोरियन था, उसने आईने अकबरी में लिखा कि अयोध्या में चैत्र के महीने में 9वीं तिथि को एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि राम का जन्म यहीं अयोध्या में हुआ था। उसके अलावा 1819 में एक स्कॉटिश व्यक्ति जॉन लिंडन भारत आए। उन्होंने बाबर के एक डॉक्यूमेंट जायर ए दिन मोहम्मद बाबर को ट्रांसलेट किया, और अपने ट्रांसलेशन में उन्होंने लिखा कि 28 मार्च 1528 को बाबर अयोध्या गया था और फिर वापस आ गया। लेकिन फिर वापस 2 अप्रैल 1528 को एक बार फिर बाबर एक दिन के लिए अयोध्या गया था, और उस समय तक राम मंदिर वहां मौजूद था। लेकिन अयोध्या से वापस आने के बाद उसके आदेश पर राम मंदिर को तोड़ दिया गया। इनके अलावा एक यूरोपियन जियोग्राफर जोसेफ टी फेंथलर, जो कि 1743 में भारत आए थे, और तब से उन्होंने अपनी पूरी लाइफ भारत में ही बिताई थी। इस बीच 1766 से 1771 तक ये अयोध्या में भी रहे थे, और जोसेफ ने अपने एक डॉक्यूमेंट में बताया कि अयोध्या में एक राम मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर बाबर ने मस्जिद बनवाई थी। यही नहीं, उन्होंने राम चबूतरे का भी जिक्र किया, जिसके बारे में बताया जाता है कि जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय, जिनका संबंध दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत के साथ काफी अच्छा था,
उन्होंने राम चबूतरे का निर्माण कराया था, जहाँ पर हिंदू लोग पूजा किया करते थे। जोसेफ ने बताया कि जिस टाइम वो अयोध्या में थे, उस समय मुस्लिम मस्जिद में अपनी इबादत करते थे और हिंदू राम चबूतरे पर पूजा। दोस्तों, कुछ और वक्त बीता और अब समय आया अंग्रेजों का। करीब 1800 सन की बात है। उस टाइम तक अयोध्या में जन्मभूमि को लेकर काफी विवाद होते रहते थे। तब ब्रिटिश सरकार ने राम जन्मभूमि के सर्वे करने का आदेश दिया। उस टाइम ब्रिटिश सर्वेयर मॉन्टगोमेरी मार्टिन ने राम जन्मभूमि का सर्वे किया और बताया कि मस्जिद के अंदर जो पिलर्स हैं वो ब्लैक स्टोन से बने हुए हैं, जिन्हें राम मंदिर से लिया गया था मस्जिद बनाते टाइम। और जिस टाइम वो सर्वे कर रहे थे, उस टाइम पर उन्होंने बताया कि आज भी उन पिलर्स पे हिंदू आकृतियां बनी हुई हैं। ये सारी बातें मार्टिन ने ब्रिटिश सरकार को बताई। मार्टिन के इस रिपोर्ट के बाद ये विवाद और अधिक बढ़ गया। देश में बहुत जगह हंगामा होने लगा। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे किए जा रहे थे और ऐसे ही 15 साल बीत गए और 1853 में पहली बार निर्मोही अखाड़ा ने ये क्लेम किया कि बाबरी मस्जिद को राम मंदिर तोड़कर उसी स्थान पर बनाया गया है, जिसके बाद पहली बार अयोध्या में हिंदू मुस्लिम राइट हुआ था। फिर 1857 में पहला आजादी विद्रोह शुरू हो गया। उसमें भी अयोध्या एक मेन सेंटर था। तो अयोध्या में हो रहे इस विद्रोह और हिंदू मुस्लिम विवाद को खत्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने 1859 में बाबरी मस्जिद और राम चबूतरा के बीच एक बैरिकेडिंग लगा दी, जिसके बाद राम जन्मभूमि को लेकर हो रहे विवाद में काफी कमी आई और करीब 26 सालों तक यानी 1885 तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन 1885 में पहली बार यह मुद्दा कोर्ट में गया। हुआ यह कि निर्मोही अखाड़ा के लीडर महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद कोर्ट में ये अपील की कि हिंदुओं को राम चबूतरे पर एक छोटा मंदिर बनाने दिया जाए। लेकिन फैजाबाद कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा के अपील को खारिज कर दिया। फिर समय आया 1934 का। 1934 में अयोध्या और शाहजहांपुर में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे, जिसमें बाबरी मस्जिद को थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन फिर मस्जिद को वापस ठीक कर दिया गया। फिर कहानी आगे बढ़ी और देश में आजादी की लड़ाई काफी तेज हो गई और 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हो गया, उसके कुछ साल बाद ही 23 दिसंबर 1949 को विवाद फिर बढ़ गया, क्योंकि उसी दिन मस्जिद में पहली बार प्रभु राम की एक प्रतिमा पाई गई थी। ये विवाद इतना बढ़ा कि सरकार ने मस्जिद को एक विवादित ढांचा घोषित कर दिया और सरकार के आदेश पर उस मस्जिद पर ताला लगा दिया गया। लेकिन राम चबूतरे पर हिंदुओं द्वारा पूजा करने के लिए नहीं रोका गया। इस कारण यह विवाद और अधिक बढ़ गया। फिर 1950 में गोपाल विसराद और रामचंद्र दास ने फिरोजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अपील दाखिल की। उनकी मांग थी कि ढांचे के अंदर जो रामलला की प्रतिमा मिली है उसे वहीं रहने दिया जाए और पूजा करने की भी अनुमति दे दी जाए। फिर 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी लगा दी। इसके जवाब में 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मस्जिद को खोलने और उसके अंदर पाई गई रामलला की मूर्ति को हटाने की अर्जी लगाई। उस समय से लगातार अलग अलग अर्जियां लगती रहीं, सुनवाई होती रहती थी। समय बीतता गया और दौर आ गया 1980 का और राम जन्मभूमि को लेकर यह चल रहा विवाद सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहा। ये विवाद राजनीति और लोगों के लिए भी एक अहम विषय बन गया था। 1980 में जनसंघ और जनता पार्टी साथ आई और निर्माण हुआ भारतीय जनता पार्टी का। अटल बिहारी वाजपेयी जो पहले अध्यक्ष थे बीजेपी के, उन्होंने 1980 से ही राम जन्मभूमि को एक अहम मुद्दा बनाया था। आरएसएस और बीजेपी इसको लेकर काफी एक्टिव थी, लेकिन 1984 में बीजेपी चुनाव हार गई और कांग्रेस की सरकार बनी। राजीव गांधी पीएम बने और उसी टाइम 1986 में यूसी पांडे के अपील पर फैजाबाद कोर्ट के जज कृष्ण मोहन पांडे ने 1 फरवरी 1986 को मस्जिद से ताला हटाने और उसमें हिंदुओं द्वारा पूजा करने की इजाजत दे दी। लेकिन अगस्त 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैजाबाद कोर्ट के इस फैसले को अपने अंडर ले लिया। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी विवादित ढांचे के अंदर हिंदुओं द्वारा पूजा बरकरार रखने का आदेश दिया। इसके बाद 1989 में ही तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने विवादित ढांचे पर एक मंदिर का शिलान्यास करने का आदेश दे दिया। लेकिन राजीव गांधी के इस फैसले के बाद पूरा उत्तर भारत सांप्रदायिक दंगों में झुलसने लगा। करीब 800 लोगों की डेथ हो गई थी इन दंगों में। और फिर 1989 के चुनाव में ही बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार बनी और सितंबर 1990 में बीजेपी के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा का आयोजन किया, जिसे स्वर्ण जयंती रथ यात्रा का नाम भी दिया गया। इस यात्रा के जरिए बीजेपी ने राम मंदिर के इस मुद्दे को एक नया मोड़ दे दिया। ये रथ यात्रा सोमनाथ से चलकर अयोध्या तक जाने वाली थी। जैसे जैसे ये रथ यात्रा आगे बढ़ी, इसमें लाखों लोग जुड़ते गए और 14 अक्टूबर 1990 में
जब हर तरफ भगवा रंग के कपड़े पहने लोग, हाथों में भगवा झंडा, माथे पर तिलक लगाए और राम नाम के जयघोष के साथ ये यात्रा जब दिल्ली पहुंची, तब दिल्ली का पूरा दृश्य ही बदल गया। वहां से जब ये यात्रा उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ी, तब तत्कालीन उत्तर प्रदेश के सीएम मुलायम सिंह यादव ने रथ यात्रा रोकने के लिए अयोध्या में ट्रेन और बस की एंट्री को रोक दिया। लेकिन ये जो यात्रा चल रही थी, इसमें बहुत से लोग पैदल और कार से जा रहे थे, इसलिए अयोध्या में ट्रेन और बस के एंट्री को बंद करने के बाद भी ये लोग जो पैदल और कार से चल रहे थे, ये लोग नहीं रुक पाए। ये लोग अयोध्या के अंदर पहुंच गए। कुछ लोगों ने सरयू नदी को तैर कर पार किया, लेकिन कैसे भी ये लोग अयोध्या पहुंच गए और उन्होंने बाबरी मस्जिद का घेराबंदी कर दिया। अगले दिन भीड़ को रोकने के लिए करीब 28,000 पुलिस कर्मियों को अयोध्या में तैनात किया गया। लेकिन अगली सुबह हजारों की भीड़ ने विवादित ढांचे पर अटैक कर दिया। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर कुछ साधु पुलिस के बस को लेकर बैरिकेडिंग तोड़ के अंदर घुस गए। उनके पीछे पीछे हजारों लोग भी चल पड़े और थोड़ी देर बाद मस्जिद के ऊपर भगवा ध्वज लहराया गया। जिसके बाद बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने वो किया जो नहीं होना चाहिए था। पुलिस ने भीड़ पर फायरिंग कर दी, जिसमें 5 लोग गोली लगने और कई लोग भगदड़ में चोट लगने के कारण मारे गए। कुछ समय तक भीड़ पीछे हट गई, लेकिन फिर 2 नवंबर को लोगों ने एक बार फिर बाबरी मस्जिद पर अटैक किया। इस बार पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस का यूज किया और 72 घंटे के अंदर दूसरी बार फायरिंग की गई। गली गली लोगों को ढूंढा गया, पकड़ा गया, कई लोगों को मारा गया। इस पर मुलायम सिंह यादव, जो कि वहां के तत्कालीन सीएम थे, उन्होंने कहा कि ये गलत था, लेकिन करना जरूरी था, क्योंकि हाई कोर्ट ने शांति कायम रखने का ऑर्डर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि जब तक हाई कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आ जाता है, तब तक अयोध्या में कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद सरकार बदल गई। केंद्र सरकार में पीवी नरसिम्हा राव पीएम बने और यूपी में मुलायम सिंह चुनाव हार गए। सरकार भले ही बदल गई, लेकिन राम मंदिर विवाद दिन प्रतिदिन और बढ़ता गया। फिर आया 6 दिसंबर 1992 का दिन, जब आरएसएस और उनके अन्य सहयोगियों ने 1,50,000 की संख्या वाली भीड़ के साथ एक रैली निकाली, जिसमें एक आदमी पुलिस के घेराबंदी को तोड़कर बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ गया और वहां पर भगवा ध्वज लहरा दिया। जैसे ही भगवा ध्वज लहराया गया, भीड़ ने उसे एक संकेत समझा और 1,50,000 की उस भीड़ ने मस्जिद पर आक्रमण कर दिया और कुछ ही समय में बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया गया। इस घटना ने देश के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया और एक नई शुरुआत भी कर दी। इस घटना के बाद देश में हर जगह सांप्रदायिक दंगे होने लगे, हिंसा होने लगी, जिन दंगों में करीब 2000 लोग मारे गए। 12 मार्च 1993 को करीब 13 बॉम्ब ब्लास्ट किए गए थे। इन बॉम्ब ब्लास्ट में 350 लोगों की मौत हुई थी और लगभग 1000 लोग घायल हो गए थे। इन सब घटनाओं के बाद अब ये विवाद कोर्ट में चलने लगा। बहुत सी याचिकाएं दाखिल की गयी, बहुत सी दलीलें पेश की गयी। कोर्ट लगातार अलग अलग प्रूफ, हिस्टोरिकल एविडेंस, रिलीजियस बिलीफ की जांच करने लगा। 2002 में इलाहाबाद कोर्ट ने इस पर सुनवाई शुरू की और 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। 1/3 हिस्सा हिंदुओं को, 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को और 1/3 हिस्सा मुस्लिम पक्ष को देने का फैसला किया। लेकिन मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रोक दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई शुरू करी। 16 अक्टूबर 2019 को रंजन गोपाल की 5 जजों की बेंच ने सैकड़ों सालों से चल रहे इस मुद्दे पर अपना फैसला तय कर लिया और 9 नवंबर 2019 को वो ऐतिहासिक दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। पूरे विवादित जमीन पर रामलला का मालिकाना हक बताया और नरेंद्र मोदी की सरकार को अगले 3 महीने के अंदर मंदिर निर्माण करने के लिए ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि सरकार 5 एकड़ की जमीन मुस्लिम्स को मस्जिद बनाने के लिए देगी। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को रामलला का भव्य मंदिर निर्माण कार्य भूमि पूजन के साथ शुरू किया गया। पीएम मोदी के साथ साथ कई विद्वान पंडितों, संतों, अन्य लीडर्स के प्रेजेंस में हवन पूजन के बाद भव्य मंदिर का शिलान्यास किया गया और मंदिर के डिजाइन, आर्किटेक्चर डिसाइड करने के बाद कुशल कारीगरों द्वारा मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। राम भक्तों की श्रद्धा, भक्ति और करीब 500 सालों के संघर्ष और इंतजार के बाद अब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर फिर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन इसी 22 जनवरी को किया जाएगा और एक बार फिर प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। तो दोस्तों, ये थी प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर अयोध्या के भव्य राम मंदिर के निर्माण तक की कहानी। आई होप कि आपको सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी।
दोस्तों, प्रभु राम के भव्य मंदिर पे बनी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।